हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम लोग क्लास 8th का जो रत्ना सागर बुक है मैथ्स का फ्रेंड्स, उसका एक्सरसाइज नंबर 21 बी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर हम 4th तक सोल्व करेंगे इसी पार्ट में फ्रेंड्स। और आपको डिटेल में बताएंगे कि ये सब क्वेश्चंस आप लोग कैसे आसानी तरीके से बना सकते हो। देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम लोगों ने डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहाँ कर लिया था, एक्सरसाइज नंबर 21 ए में डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर लिया था। और जो यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है उसको हम कहाँ करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 21 बी में करेंगे। ठीक है, तो जब एक्सरसाइज नंबर 21 बी में करेंगे तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या कहा जा रहा है वो आइए देखते हैं। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन देख लो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड ईच केस फाइंड वेदर एक्स एंड वाई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब यहाँ पर क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि यहाँ पे तीन तीन है, तीन क्वेश्चंस है। यहाँ पे पूछ रहा है कि तीनों में से बताइए कि कौन कौन जो है ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मतलब क्या था कि ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों बराबर होगा। लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, ये दोनों का गुना इसके गुना के बराबर होगा, और इसके भी गुना के बराबर होगा, और इसके भी गुना के बराबर होगा, और इसके भी गुना के बराबर होगा। यदि ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स तो इसको हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं करेंगे। ठीक है, यदि ऐसा नहीं होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, नहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, आइए कॉपी पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैं कॉपी पे इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो एक्सरसाइज कितना है फ्रेंड्स, 21 बी है। 21 बी है पार्ट कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट में क्या बोलता है कि एक्स और वाई का एक टेबल बना हुआ है। एक्स में 1 है और इधर 36 है, फिर इधर 2 है, इधर 18 है, इधर 4 है, इधर 9 है, इधर 6 है, इधर 7 है, इधर 12 है और इधर 3 है। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है। ठीक है गाइस, ये क्या बना हुआ है, टेबल बना हुआ है। ठीक है, ये एक टेबल बना हुआ है। अब हमने क्या बोला कि ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना, ये दोनों का गुना क्या होगा, बराबर होगा। देखो करके मैं दिखाता हूँ। 1 इंटू 36 बराबर 2 गुना 18 बराबर 4 गुना 9 बराबर 6 गुना 7 बराबर 12 गुना 3। ये अगर जो इज इक्वल टू, अगर जो ये बराबर रह गया तो मतलब क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि बराबर नहीं रहा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। देखो यहाँ पे 36, ये 30 भी 6 होगा, यहाँ भी 36 होगा। 7 6 जब 42 होता है, 42 होगा, और यहाँ पे 36 होगा। अब यहाँ पे देखो 7 6 जब 42 आ रहा है तो यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, ये भी इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 36 42 के इक्वल नहीं है, और ये भी 36 42 के इक्वल नहीं है। वैसे यहाँ पे 9 4 जा 36, ये इसके बराबर नहीं है, और ये जो है इसके बराबर नहीं है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू हर एक जगह नहीं है, यहाँ पे काटा हुआ है, यहाँ पे बीच में 42 आ गया। अगर यहाँ पे 42 ना हो के यहाँ पे 36 रहता तो ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन यहाँ पे 42 आ रहा तो यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखो, मैं बुक दिखा देता हूँ एक बार। देखो यहाँ पे 242 है, 3.5 24 है, 4 21 है, 12 7 है, 84 1 है। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी पे लिखता हूँ। सेकंड में एक्स बना लिया, वाई बना लिया। ठीक है, इधर 2 है, इधर 42 है, इधर 3.5 है, इधर 24 है, इधर 4 है, इधर 21 है, इधर 12 है, और इधर 7 है, और इधर 84 है, और इधर 1 है। यदि ये एक्स और वाई का गुना बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। किसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, इसका गुना, मतलब सबका गुना यदि बराबर हो गया तो क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए कहीं करके देखते हैं। 2 इंटू 42 किसको किसको किए, इसको और इसको गुना किए हैं। अब इज इक्वल टू देंगे, हो या ना हो, यदि नहीं होगा तो बाद में काट देंगे, जैसे यहाँ पे काटे थे।
अब इसको और इसको गुना करेंगे, 3.5 इंटू 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 21 करेंगे, 4 इंटू 21, और यहाँ पे इसको इसको गुना करेंगे, 12 इंटू 7, इसको इसको गुना करेंगे, 84 इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, तो 42 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब 3.5 है और 24 है, तो इसको रफ यहाँ पे कर लो, रफ यहाँ पे कर लो। ठीक है, 24 है और इधर 35 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 2 इन हैंड, 5 2 जा 10 एंड 2 12। अब यहाँ पे 4 3 जा 12, 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 एंड 1 7। ठीक है, 0 4 8, 840 नहीं आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा, तो 84 हो गया। 21 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ये क्या हो गया, बरसत है 84, 12 7 जा 84, और ये 84 इंटू 1 क्या हो गया, 84। तो ये क्या है फ्रेंड्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों है, क्योंकि इसका जो गुना है वो बराबर है। देखो, इसका इसका गुना बराबर, इसका इसका गुना बराबर, इसका इसका गुना बराबर, इसका 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 इसका, मतलब यहाँ पे क्या है, सबका गुना बराबर है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है या फिर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, एक्स और वाई में 24 है, 3 है, 15 है, 4 है, 36 है, 2 है, 9 है, 8 है, 12 है, 6 है। तो इसको भी हम गुना करके देखते हैं, यदि रह गया तो अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए कॉपी पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए बुक हटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स बनाना पड़ेगा, यहाँ पे वाई बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कितना था, 24, 3, 15, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे 36, यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 6। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्या बन गया, एक टेबल बन गया। ये क्या बन गया, एक टेबल बन गया। अब इसको 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 सबको गुणा गुणा कर करके देखो, यदि बराबर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यदि बराबर नहीं आएगा तो ये क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, 24 इंटू 3 करो, 15 इंटू 4 करो, 36 इंटू 2 करो, 9 इंटू 8 करो, 12 इंटू 6 करो। ये आप कर लो, करके देख लो, यदि बराबर आ गया, यदि बराबर आ गया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यदि बराबर नहीं आया तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, 24 इंटू 3 क्या होगा, 4 3 जा 12, 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 एंड 7, 15 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 60। ये क्या हो जाएगा, 72, सॉरी इज इक्वल टू है, ये क्या हो जाएगा 72, ये क्या हो जाएगा 72। यहाँ पे ये 60 है, वो बिगाड़ रहा है, तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये बराबर नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हमें पता है। इसी को ना गुना करके हम ये लाए हैं, इसी को ना गुना करके हम ये लाए हैं, और इसको गुना करके हम ये लाए हैं। मतलब क्या, कि यहाँ पे जो ये है ये इक्वल नहीं होगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो है आई पी जो है, जो आई पी है वो क्या नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ़ एक्स एंड वाई, यहाँ पे दिया गया है कि एक्स और वाई जो है ये दोनों है, ये जो टेबल है ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है, x1 x2 y1 का वैल्यू निकालो। जहाँ पे ये x1 है 24 है, x2 है 14 है, 4 है 12 है, 8 है, y1 है। ठीक है, आइए इसको निकाल के दिखाता हूँ मैं, आइए गाइस इसको मैं निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे y लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना था, x1 था, यहाँ पे 24 था, यहाँ पे x2 था, यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे y1 था। ठीक है, ठीक है, ये तो था ही, ये तो था ही गाइज। तो यहाँ पे देखो, अब इसको 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 क्या बोला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दिया गया है आपको, यहाँ पे कुछ निकालना नहीं है, यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आपको पता होगा x इंटू 24 किसके बराबर होगा, x1 यहाँ पे x2 इंटू 14 के बराबर होगा, फिर 4 इंटू 12 भी यहाँ पर बराबर होगा, फिर 8 इंटू y1 भी यहाँ पे बराबर होगा। तो एक एक करके यहाँ पे देखो, ये दोनों का दोनों कांस्टेंट है, बाकी सब एक वेरिएबल एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल एक कांस्टेंट मिक्सिंग है।
तो पहले x1 का वैल्यू निकालो। x1 इंटू 24 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 12 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 24 आ जाएगा। तो 14 टू जा 24, टू टू जा 4, तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहीं पे मैं x2 का वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, तो x2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो ये तो x1 का वैल्यू निकला, x2 इंटू 14 इज इक्वल टू 4 इंटू 12, ये लिख सकता हूँ कि मैं नहीं। देखो यहाँ पे ये है और ये है, ये क्या इज इक्वल टू में दिया गया है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इंटू 12, इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि 2 से इसको काटेंगे 6 आएगा, 2 से इसको काटेंगे 7 आएगा, तो 6 4 जो 24 आएगा, डिवाइड करेंगे 7 आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको काट के देख लो, ये कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देना। देखो मैं इसको काट के दिखाता हूँ, लेकिन यदि आपको एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आ जाए तो यहीं पे आपको छोड़ देना है। यदि कटने वाला रहेगा तो कट जाएगा, यदि नहीं कटने वाला रहेगा तो 24/7 लिख दोगे, आपका एग्ज़ाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इसको काट दूँ, तो इसका क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। 3 पॉइंट क्या आएगा, यहाँ पे 3 0 बचेगा, 3.4 समथिंग आएगा। ठीक है, 3.4 समथिंग आएगा। अब देखो यहाँ पे y1 का वैल्यू अभी तक नहीं निकला, तो y1 का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ पे 8 इंटू y1 हम कर सकते हैं, और यहाँ पे y1 का वैल्यू तो आप आसानी से निकाल सकते हो। फिर भी मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ, 8 इंटू y1 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 4, 12 इंटू 4। तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गुना है, x नहीं है, ये गुना है, क्या हो जाएगा 4 इंटू 12 डिवाइड करेंगे 8 से, 4 2 जा 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। तो y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, x1 का वैल्यू होगा 2, x2 का वैल्यू होगा 24/7, y1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपको पता हो गया फ्रेंड्स। यही दो कॉन्सेप्ट से क्या बनेगा, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है, ये जो एक्सरसाइज है 21 भी, ये पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। ठीक है, यही दोनों कॉन्सेप्ट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड में क्या कहता है, 8 आदमी है, वो क्या करता है, डिग अ ट्रेंच इन 16 डेज, हाउ लॉन्ग विल द 10 मैन टेक टू डिग इट। मतलब कोई एक 8 आदमी गड्ढा खोद रहा है 16 दिन में, तो बताइए 10 दिन में वो कितना गड्ढा खोदेगा। ठीक है, कितना गड्ढा खोदेगा। ठीक है, 10 आदमी कितना दिन में उसको गड्ढा को खोद सकता है। अब क्या करेंगे कुछ लोग कि यहाँ पे 8 आदमी है, 16 दिन में कर रहा, तो 10 आदमी कैसे निकलेगा, एक आदमी इतना दिन में करेगा तो 10 आदमी, वैसे नहीं करना है। यहाँ पे जैसे बताया गया वैसे ही करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है, आपको जैसे बुक में बताया गया था वैसे ही बनाना है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप x और y का कॉलम बनाओ, यहाँ पे ये 3 होना चाहिए, यहाँ पे ये 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे 8 आदमी है, यहाँ पे 16 दिन में करता है। ठीक है, और यहाँ पे 10 आदमी है, यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे क्या मान लिया हमने, ए। हमें पता है ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो इसको गुना करेंगे तो सेम आएगा। तो 8 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 इंटू ए आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 इंटू 8/10 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं, आप देख लो। 16 इंटू 8 इज इक्वल टू क्या होगा, 16 इंटू 8 क्या होगा, 8 6 48, यहाँ पे 4 बचा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 नहीं 1 2 होगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 10 से तो क्या आ जाएगा, 12.8 आएगा कि नहीं, आएगा कि नहीं 12.8, देख लो आप। तो आप लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे 12.8 क्या, तो 12.8 क्या होगा, डेज होगा। क्यों डेज होगा, क्योंकि ये डेज है, ये मेन है, ये मेन है, ये क्या होगा, डेज होगा। ठीक है, ये क्या होगा, डेज होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हमने तो बता दिया, क्वेश्चन नंबर यदि 1 और 2 यदि आप अच्छे से समझ गए, तो क्वेश्चन नंबर जितना भी क्वेश्चन हो 21B का एक्सरसाइज में आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है यहाँ पे, इफ़ 12 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, मतलब 12 आदमी कोई एक काम को 8 दिन में करता है, तो बताइए कितने आदमी यदि लगेंगे उसको 6 दिन में काम को कंप्लीट करना है, तो कितने आदमियों को ज़रूरत पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे फिर से वही काम करना है, एक्स और वाई का एक टेबल बनाना है यहाँ पे,
ये इस टाइप का टेबल बन जाएगा। यहाँ पे देखो 12 आदमी 8 दिन में काम कर रहा है, उसको 6 दिन में पूरा काम को कंप्लीट कराना है, तो ए का वैल्यू निकालेंगे। तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू ए इंटू 6, ये आप जानते हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 8 डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 टू 12, तो क्या हो जाएगा 16। 16 क्या लगेगा, मेन लगेंगे। ठीक है, 16 मेन लगेगा। क्यों लगेगा, यदि 6 दिन में काम करना कंप्लीट करना है तो। यदि 6 दिन में काम कंप्लीट नहीं करना है तो फिर 8 दिन में आप कंप्लीट करो काम। 12 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगा। यदि लेकिन 6 दिन में यदि आपको काम कंप्लीट करना है तो कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगा, 16 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, पार्ट 1 जो है इसमें हमने कितना, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4 हमने बता दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम क्या बताएंगे, पार्ट 2 में मैं क्या बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के कहाँ तक मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 या फिर क्वेश्चन नंबर 11। और पार्ट 3 में कितना बच गया, पार्ट 3 में क्या बच गया, रिमेन जो भी रिमेन बचेगा वो क्या हो जाएगा, पार्ट 3 में यहाँ पे ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यदि आपको कोई एक क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर ये क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।